जी दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की जो मेरी वीडियो है ना, उसका डिस्कशन क्या है जी। डिस्कशन पॉइंट ये है कि यूएस ने पाकिस्तान पे अचानक से सैंक्शन क्यों लगा दिए हैं और पाकिस्तान की जो मिसाइल सिस्टम था उसकी जो 5 से 6 कंपनीज हैं पाकिस्तान की, उन पे पाबंदी लगा दी है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि हमारे मिसाइल सिस्टम पे, मिसाइल की डेवलपमेंट रिसर्च जो हो रही है उस पे पाबंदी लगाई है। इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, पाकिस्तान का रिस्पांस क्या होगा और पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं, आज की वीडियो में ये डिस्कशन होगी। जी नाजरीन, तो आपने देखा कि पिछले हफ्ते यूएस ने अचानक से ये अनाउंसमेंट किया कि हमने पाकिस्तान की 5 जो बड़ी कंपनीज हैं, मिसाइल सिस्टम है जो पाकिस्तान का है, उस पे सैंक्शन लगा दिए हैं। अब अचानक से अमेरिका को क्या हुआ, भाई हम पे पाबंदी लगा दी है। तो इसके पीछे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अमेरिका और इसराइल बहुत अरसे से ये सोच रहे थे। ठीक है, तो सबसे जो मेन प्रॉब्लम है ना अमेरिका को, ये है कि अमेरिका को ये इस बात का पता चल रहा है कि पाकिस्तान जो है शाहीन मिसाइल जो है ना वो ऑलरेडी 2500 माइल्स की उसकी रेंज है। तो पाकिस्तान अचानक से 14 से 15,000 माइल्स पे अब शाहीन को डेवलप करने जा रहा है। तो वो अब ये हैरान है कि भाई पाकिस्तान को क्या जरूरत है 15,000, इंडिया इनका एनिमी है, इंडिया तो इसके साथ है। 2000 से 3000 माइल्स जो है ना वो पाकिस्तान को इनफ है, लेकिन ये 1500 या 5000 भी अगर बोलें तो इनको क्यों जरूरत है भाई। 5000 की बात करें तो इसराइल आता है उनकी रेंज में, और 15,000 की बात करें तो अमेरिका भी उनकी रेंज में आता है। तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरी बात, ये तो एक ऐसी बात है जो हर कोई लगा हुआ है बात करने को। दूसरा मसला इसराइल का, भाई इसराइल का ये मसला है कि वो चाहता है कि रीजन में कोई भी उसके सामने खड़ा ना हो सके, किसी भी उसके पास कोई ऐसी पावर ना हो जो इसराइल के पास है, और इसराइल जब जहां जब चाहे वो अटैक करे, उनको मतलब है कि बर्बाद कर दे, उसको कुछ भी ना हो। तो इसराइल ने पहले फलस्तीन का आपने देखा बिल्कुल उसका काम खत्म कर दिया, कुछ भी नहीं बचा अब फलस्तीन का। दूसरे नंबर पर लबनान का भी बिल्कुल डिस्ट्रक्शन कर दी, उसका भी कुछ नहीं बचा। तीसरे नंबर पे उसने हूतियों पे भी मार मार के मिसाइल और उन पे अटैक कर करके उन बेचारों का भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो भी उनके पास रिजर्व थे, वो सारे तबाह कर दिए। ठीक है, और इनके टॉप लीडरशिप को भी फारिग कर दिया। और चौथे नंबर पे है ईरान, और उस पे भी दो लास्ट, स्पेशली जो लास्ट अटैक किया है, वो खबर में आया कि तकरीबन 200 एयरक्राफ्ट के साथ किया गया है ये अटैक। ठीक है, और इसमें ईरान के बहुत से जो मिसाइल सिस्टम है, जो इंडस्ट्री है ड्रोन की, उसको टारगेट किया गया है और बहुत हैवी नुकसान पहुंचाया गया है। कि ईरान अभी ये दिखा नहीं रहा, लेकिन बहुत हैवी नुकसान पहुंचाया गया ईरान को। ठीक है, और अभी जैसे ही ये अमेरिका का नया सदर ट्रंप आएगा, सबसे पहले गुड न्यूज यही देगा कि भाई हम बहुत जल्दी ईरान पे हमला करने जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि ईरान बहुत जल्दी एटम बम बनाने जा रहा है। तो इससे पहले कि वो कुछ ऐसा बनाए, हम पहले ही इस चीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो अभी बहुत से एक्सपर्ट्स जो सिक्योरिटी के एनालिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई इजराइल बिल्कुल तैयार है, अमेरिका बिल्कुल तैयार है, और ये बहुत जल्द होने वाला है कि ईरान का न्यूक्लियर वेपन सिस्टम, उसका मिसाइल सिस्टम और उसके ड्रोन की टेक्नोलॉजी के जितने भी फैक्ट्रीज हैं, जो भी प्लांट हैं, उनको टारगेट किया जाएगा। क्योंकि अमेरिका बैठा है सैटेलाइट पे, और सैटेलाइट से उनके पास सारी इमेजेस हैं। और दूसरी बात, जो ईरान की जो सीक्रेट एजेंसी है, उसके बहुत से बंदों को भी इन्होंने खरीदा इसराइल वालों ने। तो अब बहुत जल्द ये अटैक होगा और ईरान का काम तमाम हो जाएगा। तो ये एक मतलब प्लानिंग के तहत चल रहे हैं। और ईरान के बाद अब रह जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान को करेंगे फारिग, और उसके बाद आ जाएगा तुर्की। तो भाई वो कोई भी चाहते ही नहीं है कि कोई इस्लामी मुल्क किसी भी तरीके से, किसी भी अंदाज से वो स्टैब्लिश हो जाए, या मतलब है कि अपने डिफेंस में सफिशिएंट हो जाए। अब मसला ये है कि हमारे लोग जज्बाती बहुत हैं। अब वो सोचते हैं जी हमारे पास तो बड़े जहाज हैं, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई जो उनके जहाज है ना, जो अमेरिका के जहाज हैं, सबसे पहले वो क्या करते हैं, आपका रडार सिस्टम जो होता है ना, वो उसको भी ब्लॉक जैम कर देते हैं। तो अब आपको नजर ही नहीं आएगा। वैसे भी F-35 जहाज जो है ना, वो रडार में नजर ही नहीं आते। वो आएंगे, वो अटैक करके चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये F-35, और दुनिया इस F-35 जहाज को मानती है कि भाई अब ये जो जहाज आ रहे हैं वो इंतहाई लेवल के एडवांस टेक्नोलॉजी है, और रडार में वो नजर ही नहीं आते। ठीक है, तो ये एक मतलब कि एक सिलसिला है कि भाई एक एक मुल्क, जैसे लीबिया को तबाह किया गया, इराक को तबाह किया गया, सीरिया को तबाह किया गया, अभी फलस्तीन को किया गया, लबनान को किया गया, यमन को किया गया। तो भाई पाकिस्तान कौन सा दूर है, ईरान का भी नंबर है, ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर है, तो आप इससे बच नहीं सकते।
ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ سعودیہ اور پاکستان پہ اب بہت زیادہ دباؤ بڑھ چکا ہے کہ آپ اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں. ہاں اگر ایکسیپٹ کر لیا اور اگر ان کے آگے سلوٹ مار دیا تو پھر شاید آپ کی بچت ہو جائے, ورنہ نہیں ہوگی. کیونکہ مڈل ایسٹ کے جو مین کنٹری ہے نا, جس میں سعودی عربیہ ہے, جس میں قطر ہے, عمان ہے, اور اس کے علاوہ یو اے ای ہے, یہ کنٹری تو پہلے ہی ان کے پول میں شامل ہو چکے ہیں, اور ان کو کوئی ضرورت نہیں اپنی بڑی بڑے جو بنائی ہوئی ہیں بلڈنگیں, ٹاورز, ان کو تباہ وہ نہیں ہونے دیں گے. وہ کہتے ہیں جی جو آپ بولیں گے وہی ہم کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ سچویشن ہے پاکستان کی. اب ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ بھئی انڈیا کا اس میں کیا رول ہے جی. انڈیا نے, اب بہت سے ایکسپرٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی انڈیا نے اس میں بہت اہم رول ادا کیا ہے. میرا نہیں خیال انڈیا میں ایسا کوئی رول ادا کیا ہے, کیونکہ امریکہ جو ہے نا اپنے مفاد پہ چلتا ہے اور اپنے مفاد کے حساب سے کام چلاتا ہے. آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ انڈیا والے ایک جہاز جو ہے وہ کافی عرصے سے اس پہ ہے کہ جی اپنا جہاز بنایا جائے. تیجس میں جو انجن یوز ہوتا ہے نا, یہ بے شک آپ میڈیا پہ چیک کریں, وہ امریکہ سے آتا ہے. اب تقریباً ان کے ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں جی 1 سال ہو گیا ہم ان کو امریکہ سے انجن مانگ کے تھک گئے ہیں, تو وہ نہیں سپلائی کر رہا, کیونکہ اس کا جو مفاد ہے نا وہ مطلب نہیں ہو رہا فلفل, تو وہ انڈیا کو بھی نہیں پوچھتے. ٹھیک ہے, یہ پیورلی اسرائیل اور امریکہ جو ہے نا سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں, اور اس کے ساتھ یورپ کے ملک اسپیشلی انگلینڈ بھی ان کے سائڈ بائی سائڈ چلتا ہے. جہاں ان کے مفادات ہوتے ہیں وہی پورے کرتے ہیں, اسی لحاظ سے چلتے ہیں, وہ کسی دوسرے کنٹری کو نہیں مانتے. ابھی امریکہ ہو گیا, آسٹریلیا ہو گیا, نیوزی لینڈ, انگلینڈ, اور ان کی زبان, اور اسرائیل, ان کی زبان ایک, ان کا کام ایک, اور ان کا مین جو ہے کہ بھائی کسی بھی طریقے سے وہ پاکستان کو یا مڈل ایسٹ کے جتنے اسلامی ملک ہیں جو اچھے ہیں کچھ, ان کو تباہ کیا جائے. اور ابھی ٹرمپ آ رہا ہے, تو ٹرمپ کا ایک اور سب سے بڑا اہم دشمن جو ہے نا وہ چائنا ہے. چائنا کی گرد اب گھیرا ہوگا تنگ, تو اب ہمارے ملک کو بھی سوچنا پڑے گا بھائی جی آپ نے امریکہ کا ساتھ دینا ہے یا چائنا کا ساتھ دینا ہے. تو یہ ہے میری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں, سبسکرائب کریں. اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.